हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 की दूसरी सवाल को कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को, ये सब जो इसमें सवाल दिया है, इस सब को हमने कवर करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दूसरे सवाल में दिया है, देखिए ये आकृति बनी है 6.35। ये दूसरी सवाल की ये आकृति इसमें ये दिया है। तो इसमें लिखा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इतना समरूप है त्रिभुज OBA। तो OBA के समरूप है। तो हमें दिया है एंगल BOC बराबर है किसके 125, मतलब हमें दिया है एंगल BOC 125 दिया है। और एंगल CDO ये दिया है 70 दिया है। तो हमें 3 एंगल ज्ञात करना है, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है दूसरा। इसमें हमें DOC ज्ञात करना है। तो देखिए आप, DOC मतलब कि हमें ये ज्ञात करना है, ये इतना ये ज्ञात करना है। और CDO ये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें एंगल DCO ज्ञात करना है, ये गलत हो गया था। एंगल DCO ज्ञात करना है कि ये कहाँ है। देखिए एंगल DCO मतलब एक तो हमें ये ज्ञात करना है, ये इतना ज्ञात करना है, और दूसरा हमें इसको ज्ञात करना है, तीसरा OAB। तो OAB ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, ये जो दिया है एंगल DOC। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो आपको एक सीधी रेखा ये दिख रहा है, मतलब DOB ये जो रेखा दिख रही है, तो एक रेखा आप जानते हैं कि 180 का कोण बनाता है ऐसे, ये 180 रहता है। इसी को पूरा घुमा देते हैं तो ये 360 हो जाता है। तो इसको इतना घुमाएंगे, ये पूरा ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। लेकिन इसमें हमें ये इतना आधे का मान दिया है 125। तो अगर हम 180 में से 125 को माइनस कर देते हैं तो ये मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। तो देखिए यहाँ लिखेंगे DOB एक सीधी रेखा है, अतः एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इसको इतना ही ले रहे हैं, ये इतना, ये पूरे को लेंगे तो ये 360 हो जाएगा, इसको लेंगे तो 180। तो 180 में से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले इस पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, ये जो लिखा है ये इतना। इसमें हमारे पास है BOC है, तो एंगल BOC प्लस एंगल DOC, मतलब एक ये इतना यहाँ से इसको लिख दिए। अब इसको DOC मतलब ये यहाँ से DOC, यहाँ से ये इतना, तो यहाँ लिखेंगे DOC बराबर 180। तो ये तो हमें पता है 125 है, प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180, ये हो गया। तो एंगल DOC ज्ञात करने के लिए हम 180 माइनस 125 करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 180 में से 125 जाएगा तो 55 बचेगा। ये 55, 5, 60, 20, 80 सही है, एंगल DOC। अब हमें ये ज्ञात हो गया। तो अब हमें इसको ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा एक, मतलब कि DCO या OCD, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज DOC में
लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको पता रहेगा कि कौन कितने अंश का होता है तो ये आप अपने एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जो हमें पता है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें पता है ODC मतलब CDO एंगल CDO प्लस एंगल DOC पता है DOC। हमें ज्ञात क्या करना है, और एंगल क्या है, एक है DCO बराबर किसके होगा 180 के। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दिया है इसमें, यहाँ पर देखिए एक एंगल ये लेंगे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो तीनों एंगल को लेंगे तो ये 180 बराबर होगा। तो हमारे पास CDO दिया है 70 प्लस DOC, तो हमारे पास ये आया है 55 प्लस DCO नहीं पता है, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए इक्वल टू 180। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 125 हो गया प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। अब एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125 हो जाएगा। तो 180 में से 125 जाएगा तो 55 आएगा हमारे पास। तो एंगल DCO बराबर 55 अंश हो गया। तो फ्रेंड्स, दो एंगल तो हमें ज्ञात हो गया। अब एंगल OAB हमें ज्ञात करना है। तो OAB ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमसे कहा था कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, मतलब ये दोनों समरूप हैं। तो ये जो रेखाएं हैं दोनों, ये एक दूसरे के समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये इतना, और ये जो है ये आपका बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, समांतर है तो इसमें एकांतर कोण बनेगा, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो ये हम लिखेंगे एंगल DCO बराबर एंगल OAB। क्यों बराबर होगा, आप यहाँ लिख दीजिए एकांतर कोण। तो आपने अभी याद किया था DCO कितना है आपके पास, 55 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 55 इक्वल टू एंगल OAB। तो हमारे पास एंगल OAB कितना आया, बराबर 55 अंश। तो फ्रेंड्स, तीनों एंगल हमें ज्ञात हो गया है। तो तीनों एंगल हमारे पास 55 अंश आया। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल DOC और एंगल DCO एंगल OAB इक्वल टू 55। तो फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें फिगर नहीं बना है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। इसमें दिया है त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए। तो पहले हम त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, उसके बाद हमें ये जो सिद्ध करना है इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने फिगर बना लिया है। इसमें ABCD हमसे कह रहा था कि एक समलंब है, तो यहाँ हमने एक समलंब बना लिया है। और जिसमें कह रहा था कि AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसमें हमें दिया है कि AB समांतर है CD के, तो इसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया है कि AB समांतर CD है। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है,
हमें सिद्ध करना है कि ओ ए अपान ओ सी, मतलब कि ये जो दिया है ओ ए अपान ओ सी और ओ बी अपान ओ डी हमें सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमें दोनों सिद्ध करना है, ये और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो इसमें ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी किस में आ रहा है, ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि इसमें हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें इसको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम समरूप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले हल। ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम त्रिभुज पहले लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर ओ ए बी और ओ सी डी। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में ये। तो फ्रेंड्स समरूप होने के लिए हम क्या क्या इसमें दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। हमें दिया है कि ए बी समांतर सी डी है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसमें जो बनेगा कोण एकांतर कोण बनेगा। तो ये जो दोनों त्रिभुज हम लिए हैं इसमें, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ ये बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब जितना ये होगा ये उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये सभी कौन से कोण हैं, ये सब एकांतर कोण हैं। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं इसमें। एंगल बी ए ओ बराबर एंगल ओ सी डी। तो फ्रेंड देखिए एंगल बी ए ओ बराबर है किसके, एंगल ओ सी डी, तो मतलब ये वाला एंगल, तो ये इसके बराबर हो गया। और एक एंगल हमें दिखाना है, तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण है, इसको हम दिखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्या है, एकांतर कोण, यहाँ आप लिख दीजिए इसको। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया फ्रेंड। तो इतना लिखने के बाद हम इसमें ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। तो ये कौन सा इसमें रूल लगा है, ए यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से दोनों एंगल हम दिखाए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने समरूप दिखा दिया है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। ये ओ ए जो है ओ ए अपान ओ सी लिखेंगे यहाँ पर आप समझिए। एक बार हम ओ ए लेंगे तो इसके सामने कोण ये है, तो इसको हम ले रहे हैं ओ ए, तो इसके सामने कोण ये होगा क्योंकि ये बराबर है इसके, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ओ ए है, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, ओ सी। तो मतलब इसका अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ ए अपान ओ सी बराबर, तो यहाँ देखिए ओ बी अपान ओ डी, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसको। ओ ए ये दोनों के लिए, तो यहाँ भी ये दोनों को लेंगे ओ सी, और उसके बाद क्या हमें सिद्ध करना, ओ बी। तो ओ बी ये है, मतलब ये जो ए लिखा है इसको बीच में छोड़कर ओ बी लिए हैं, तो इसमें भी उसी को लेंगे। तो ओ बी अपान ओ डी। तो फ्रेंड्स यही हमें प्रूव करना था, एकदम छोटी सी सवाल थी, तो ये आपका प्रूव हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ चौथा क्वेश्चन आप देखिए जो दिया है। तो इसमें देखिए चौथे में दिया है आकृति 6.36। तो इसमें आप देख सकते हैं आकृति इसमें बना है। इसमें हमें दिया है क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा
एंगल L1 बराबर है एंगल 2 के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये फिगर दिया है, हमें तो बनाना नहीं है, तो ये जो दिया है इसी का हेल्प लेंगे, ये जो दिया है और ये जो दिया है इसी का हेल्प लेकर हम इसको प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, ये हमें क्या दिया है, क्यू आर अपान क्यू एस। तो क्यू आर ये बड़ी भुजा जो है क्यू आर अपान क्यू एस ये इतना लिए हैं। उसके बाद लिखे हैं क्यू टी अपान पी आर, मतलब ये जो क्यू टी लिए हैं उसके बाद क्या लिए हैं, पी आर लिए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मतलब कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो एंगल 1 के सामने की भुजा कौन सी है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दिया है पी आर कौन सा है, ये है, ये पी आर दिया है। और एंगल 2 ये जो दिया है इसके सामने का कोण भुजा कौन सी है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसके सामने की भुजा इसमें आप पी क्यू देख सकते हैं, ये जो दिया है। देखिए एंगल 1 के सामने की भुजा तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि हम इसमें कौन सा त्रिभुज से देख रहे हैं। मतलब इसमें तो एक त्रिभुज ये भी बना है इतना बड़ा, और एक इस वाली भुजा को ले लें तो ये बना है। उसके बाद एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसे ले सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें किस त्रिभुज का इसमें काम है। तो एंगल 1 एंगल 2 तो ये हमें दिया है, तो यहाँ हमें ये देखना है कि एंगल 1 और एंगल 2 तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लें कि हमारा ये प्रूफ हो जाए। तो इसमें पी क्यू एस है, तो यहाँ देखो पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज टी क्यू आर, तो टी क्यू आर। तो यहाँ आपको 2 त्रिभुज मिल गया, एक त्रिभुज हमें ये वाला मिला ये इतना, और एक त्रिभुज हमें ये वाला मिला। तो इसमें हम समरूप कैसे दिखा सकते हैं ये आप देखिए। तो इसमें हम अगर ये जो हमारे पास ये जो दिया है इसका अनुपात अगर इसमें हम चेंज कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो इसमें हमें दिया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये किस त्रिभुज में दिया है हम इसको देखते हैं। अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर अगर हम ले लेते हैं तो पी क्यू आर, तो चलिए हम पी क्यू आर लेते हैं, तो इसमें 1 और एंगल 2 बराबर है, कहने मतलब इसके सामने की भुजा पी आर है और इसके सामने की भुजा पी क्यू है। तो चलिए पहले हम इसी को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले हम लिखेंगे हल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये पहले आप सोचा करिए। ये जो हमें दिया है और ये जो दिया है इसी का तो हेल्प लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस, अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज पी क्यू एस ये इतना है और त्रिभुज टी क्यू आर मतलब टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो इसमें जो एंगल 1 और एंगल जो 2 दिया है इसका कुछ न कुछ तो काम होगा तभी दिया होगा। तो हम देख सकते हैं इसमें त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं, यहाँ पर लिखें त्रिभुज पी क्यू आर में। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर हमने क्यों लिया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये हमें दिया है यहाँ पर लिख देते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आप यह कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर में जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। जब कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। तो एंगल 2 के सामने की भुजा कौन सी है, पी क्यू है, तो यहाँ पी क्यू लिखेंगे बराबर एंगल 1 के सामने की भुजा कौन सी है, पी आर है, ये हो गया। तो पी क्यू और पी आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमें दिया है अनुपात, ये पी आर दिया है, तो क्या इसकी जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये बराबर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पर आप देखिए हमें त्रिभुज कौन सा सॉल्व करना है, हमें पी क्यू एस और टी क्यू आर को इसको समरूप दिखाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू आर कहाँ पर है,
क्यू आर ये है, और क्यू एस कहाँ है, ये है, और क्यू टी कहाँ पर है, ये है, और पी क्यू ये है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, क्यू आर अपान क्यू एस, मतलब कि क्यू आर अपान ये क्यू आर अपान क्यू एस ये है। तो देखिए ये दोनों को लिए हैं, मतलब दूसरा और तीसरा लिए हैं इसमें, तो यहाँ से भी दूसरा और तीसरा लिए हैं। और क्यू टी है, मतलब क्यू टी इसको पहले लिए उसके बाद इसको लिए, तो यहाँ पर हम क्यू पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ये देखिए क्यू पी लिखे हैं, चाहे आप क्यू पी लिख दीजिए चाहे पी क्यू सेम है, मतलब लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको इसके बाद इसको लिए हैं तो यहाँ भी इसके बाद इसको लेंगे। तो ये जो हमारे पास अनुपात आया है यही आपका समरूप त्रिभुज प्रूव कर देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको क्या करना था, इसमें जो एंगल 1 एंगल 2 बराबर दिया है उसमें से हमें भुजा ज्ञात कर लेना था कि मतलब दो भुजाएं कौन सी बराबर हैं। उसके बाद ये जो आपको अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात ये जो दिया है, इसमें हमें पी आर की जगह पी क्यू लिख देना है बस। उसके बाद आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इसको इतना डिटेल में इसलिए बताएं हैं क्योंकि ये आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी तो इससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये चौथी सवाल तक हो गया, आप पाँचवीं सवाल देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो फ्रेंड्स ये एकदम आसान सवाल है, लेकिन इसमें आप जब फिगर बना लेंगे तब ये आसान है, अगर नहीं बना पाएंगे तो ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड्स फिगर बनाने के लिए हमें जो शुरुआत में दिया रहता है, स्टार्टिंग में जो दिया है, जैसे त्रिभुज पी क्यू आर दिया है तो पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे, मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे उसे नाम देंगे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु, तो पी आर और क्यू आर पर बिंदु यस और टी। तो यहाँ दिया है देखिए फ्रेंड्स क्रमशः, मतलब पी आर की ये जो भुजा दिया है इस पर बिंदु कौन सा है, यस, और क्यू आर पर बिंदु कौन सा है, टी है। तो इस प्रकार है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम आपको बनाकर बताते हैं कैसे बनेगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, पाँचवा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम फिगर बनाएंगे। त्रिभुज हमारे पास इसमें क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे बना लीजिए आप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया। इसको हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर, ये हो गया। सबसे पहले हमने से क्या कहा कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, और आगे कह रहा है कि जो इस त्रिभुज की भुजा है पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है, मतलब पी आर और क्यू आर पर बिंदु क्रमशः यस मान लीजिए यहाँ पर है और टी मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये स्थित है। तो कह रहा है हमसे कि ये जब स्थित हैं तो इसको हम दोनों को मिला देंगे यहाँ पर, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें दो त्रिभुज मिल गया। और आगे आपसे कह रहा है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, मतलब कि इसके बराबर एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के। तो मतलब ये हो गया। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज आर पी क्यू, मतलब आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, मतलब ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले जो दिया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने लिख लिया है, इसमें जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। इसमें दिया एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, सिद्ध करना है एंगल आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि आर पी क्यू लिखे हैं, उसके बाद आर टी एस लिखे, मतलब आर पी क्यू। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है, पी है। तो पी किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पी किसके बराबर है, टी के बराबर है।
तो इसको बीच में लिखे हैं तो इसको भी बीच में लिखे हैं। आर यहाँ पर पहले है तो यहाँ पर भी पहले। चाहते तो इसको हम लिख सकते थे त्रिभुज पी क्यू आर, वही तो लिखा है ना, आर पी क्यू 3 है इसमें, तो लिख देते त्रिभुज पी क्यू आर। लेकिन फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम समरूप त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इसको जैसे लिखते हैं तो उसी हिसाब से इसको भी लिखना पड़ता है, नहीं तो आपकी सवाल गलत हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये किसके बराबर है, टी के बराबर है, इसी को हम लिख देते त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो पी यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता, यहाँ पर क्या आता, आर आता, तो क्या पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है, नहीं है, क्योंकि हमें पी टी के बराबर दिया है तो उसी हिसाब से इसको लिखे हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं आपकी सवाल गलत हो जाएगी। तो इसको हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हल। त्रिभुज इसको हमें सिद्ध करना है तो इसी त्रिभुज को हम लेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। तो फ्रेंड्स इसी को हमें सिद्ध करना है, तो ये तो हमें सिद्ध करना है, ये तो सिद्ध तो है नहीं, तो इसलिए हम त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल पी बराबर है किसके, एंगल आर टी एस के। ये क्या है हमारे पास दिया है, ये हो गया। अब एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, मतलब कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, और इसमें हमें एक कोण दिखाना है, हम कौन सा कोण दिखा सकते हैं, तो क्या हम इसको क्यू बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल आर दिखा सकते हैं। क्यों दिखाएंगे, इसको हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं पता है कि एंगल क्यू आर बराबर है। अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम इसको दिखा सकें कि ये किस लिए बराबर है, तो इसको हम नहीं दिखा सकते। तो ये हम दिखा दिए, और एंगल क्यू और इसके बराबर हम नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन क्या एंगल आर आप दिखा सकते हैं कि एंगल आर क्यू बराबर है, हाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज जो यहाँ पर लिए हैं आर पी क्यू लिए हैं, मतलब आर पी क्यू लिए हैं, और त्रिभुज कौन सा लिए हैं, आर टी एस लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर है ये दोनों में है, कहने का मतलब ये एंगल जो है आर, ये दोनों में होने के वजह से ये दोनों कॉमन हो जाएगा, मतलब इस त्रिभुज का भी कोण ये है और इस त्रिभुज का भी कोण ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, इस हिसाब से अगर लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से, तो यहाँ पर क्यू आर पी एंगल क्यू आर पी बराबर है किसके, एंगल टी आर एस या एस आर टी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एस आर टी बराबर है, क्यों बराबर है इसे भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये दोनों में है, मतलब इस त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तब भी ये आ रहा है, छोटा वाला ले रहे हैं तब भी ये आ रहा है, तो दोनों में होने की वजह से ये कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि इसमें 2 कोण हम दिखा दिए हैं, 3 कोण भी हम दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जब ये कोण इसके बराबर हो गया और ये दोनों कोण में है तो इसके बराबर हम इसको भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, मतलब कि ये बराबर हो गया, ये इसमें बड़े वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में ये बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यों है यस के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 50 है, मान लेते हैं ये 50 है और ये 60 है, तो 60 और 50 कितना हो गया, 6 5 11 मतलब 110 हो गया। तो ये कितना बचेगा, ये वाला, ये 70 होगा, ये 70 होगा, क्योंकि ये 50 ये 60, तो 6 5 11 110, तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पर आपको ये 70 मिला, देखते हैं इसमें 70 आता है। जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 होगा तो 110 हो गया, तो 180 में से अगर 110 को माइनस करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम रहने देते हैं, इतना ही हम दिखाते हैं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, एंगल इसमें भी दिखाया है, एंगल इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है बस, और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता। हमने इसमें क्या किया, एक तो हमें दिया ही था पहले से
इसी को हमने दिखा दिया, उसके बाद ये समरूप प्रूफ कर दिया बस। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।